फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शार्ली फूड गैलरी में आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है राजस्थान की मसाले वाली बाटी की रेसिपी। और फ्रेंड्स आज मैं इसे ना तो आपको ओवन में बना के दिखाऊंगी, ना माइक्रोवेव में, ना ही कढ़ाई में और ना ही कुकर में। तो आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ इसे अप्पे के सांचे में। हाँ दोस्तों, तो आज चलिए ये बाटी हम अप्पे के सांचे में बनाएंगे, वो भी बहुत ही फटाफट से। सो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी ये राजस्थानी बाटी, मसाले वाली बाटी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितने क्रैक्स, ये कितने अच्छे से ये पक चुकी है हर तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करें मसाले वाली बाटी की रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स राजस्थानी मसाला बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है गेहूं का आटा। तो मैंने 2 कप भर के गेहूं का आटा लिया है और हमें बाटी को बहुत ही क्रिस्पी बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए आधी कटोरी सूजी। तो ये देखिए मैंने ये महीन वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे मिक्सी ग्राइंडर में उसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए आधी कटोरी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो फ्रेंड्स अजवाइन का जो स्वाद आता है ना वो बहुत ही टेस्टी होता है। वो इसमें आप डाल देंगे ना तो सारी खुशबू इसमें फैल जाएगी आटे में। तो अब हमें इसमें यूज़ करना है नमक। तो ये देखिए स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाला है। और अब हम इसमें यूज़ करेंगे मीठा खाने वाला सोडा। तो ये देखिए मैंने बस सिर्फ 2 चुटकी यूज़ किया है। और अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर दी है। और अब हम इसमें लगाएंगे मोइन। तो मोइन के लिए देखिए हमने यूज़ किया है देसी घी। तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी यूज़ किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें घी डालना है और इसका एक हल्का सा हमें एक मोइन लगाना है, जैसे कि लाइट मुट्ठी बनने लगे, बस उतने तक ही हमें इसका मोइन लगाना है। तो ये देखिए इतना करने में हमें 2 टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मसलते हुए इसका अच्छे से मोइन लगाएंगे ताकि जो घी है ना वो पूरे आटे में अच्छे से फैल जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है और जो घी है वो पूरे आटे में इस तरह से फैल चुका है। और आप देखिए ये हमारा मोइन बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए जैसे इसकी मुट्ठी बना रहे हैं ना तो ये बन जा रही है। तो इस तरह बस इतना ही हमें इसका मोइन लगाना है। तो अब हम इसे करेंगे, पानी से आटा लगाना है। तो देखिए हमने ये गर्म पानी लिया है, बहुत हल्का गर्म पानी है क्योंकि इसमें हमने घी डाला है ना, तो इसलिए हमने इसमें गुनगुने पानी का यूज़ किया है। तो देखिए इस तरह से हमें इसका डो लगाना है। तो हमें इसका बहुत मुलायम डो नहीं चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा टाइट, हमें इसका मीडियम डो चाहिए, मीडियम सॉफ्ट डो हमें लगाना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अपने डो को इस तरह से गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और अब चलिए अपनी बाटी की हम मसाले वाली फीलिंग बना लेते हैं। फ्रेंड्स बाटी का मसाला बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दी है और मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया। तो ये खड़ा धनिया था जिसे मैंने कूट लिया है। तो ये 1 चम्मच के लगभग है। तो इससे क्या है ना मसाले का जो टेस्ट है ना फ्रेंड्स वो बहुत ही टेस्टी आता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है तो इसे भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब सौंफ। तो ये देखिए 1 चम्मच सौंफ का भी यूज़ किया है हमने। इनको हमें लो ही रखना है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना। और अब हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग फ्रेंड्स जरूर डालिएगा क्योंकि जो भी मसाले होते हैं ना उसमें हींग का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे ज़रूर डालें। और अब इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए हमने अदरक है उसको ग्रेट किया हुआ है तो इसे भी डालेंगे। और इसमें डाल देंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली है, इन्हें भी डालेंगे। और डालने के बाद में इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लिया है। और अभी इसी स्टेज पर हम कलर के लिए डालेंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया। इससे जो हमारा मसाला है ना उसका कलर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए हमने इसमें हल्दी पाउडर यूज़ किया है। तो इसी स्टेज पर हमें डालना है इन दोनों चीज़ों को ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो बहुत ही उसका कलर अच्छा है। और ये देखिए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और भून चुकी हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू।
तो ये मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू लिए थे और इन्हें मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। इन्हें मैंने कद्दूकस नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जो इस तरह से थोड़े थोड़े खड़े खड़े आलू होते हैं ना, वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल जैसे लगता है मार्केट वाले में जैसे हम समोसा वगैरह खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आलू लगता है। तो इसी तरह से हमें इसी तरह से क्रश करके ये आलू को यूज़ करना है। तो ये देखिए, हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है और आलू को भूनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारी जो फिलिंग है वो 2 मिनट तक हमने इसे पकाई है और अब इसमें डाल देंगे नमक। तो देखिए, हमने इसमें नमक डाल दिया है और अब हम मसालों में इसमें डालेंगे 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का यूज़ किया है और आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है और आधा चम्मच ही हमने इसमें जीरा पाउडर यूज़ किया है, आधा चम्मच हमने आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे मटर। तो ये देखिए, हमने आधी कटोरी इसमें मटर लिया है। तो मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है और इसे मैंने पहले ही पानी में उबाल लिया था, उसके बाद मैंने यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश मटर का यूज़ करते हैं तो आप उसे भी उबाल कर यूज़ करें। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे भी डाल देंगे। तो मटर बहुत अच्छा आता है, इसमें अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर डालें। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फिर से मिक्स कर देना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने मटर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और लास्ट में डाल देंगे इसमें हम हरी धनिया की पत्तियां, जो कि बहुत ही खुशबू इसकी अच्छी होती है और बहुत ही मस्त होता है किसी भी मसाले के लिए ये। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बाटी का हमारा चटपटा सा मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो फिर देखिए, हमारा जो बैगर है ना वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि जब हम बाटी में भरेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा भरना। तो ये देखिए, हमें छोटे छोटे इस तरह से बॉल बना लेने हैं। इससे हमारे जो हाथ है वो बार बार गंदे भी नहीं होंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब चलिए हम बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आटा भी जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से एक बार फिर से इस तरह से चिकना कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इसकी छोटी छोटी नींबू की शेप की लोई हमें इससे लेनी है। जैसे नींबू के बराबर हमें बस इसकी लोई निकालनी है इस तरह से। तो हम इस तरह से सारे आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये देखिए लोइयाँ भी रेडी हैं और हमने ये जो बैगर के रेडी किए थे ये भी बिल्कुल रेडी है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस तरह से एक लोई को लेना है और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए भी नीचे की तरफ और इस तरह से कटोरी की तरह जैसे होती है ना, बिल्कुल उठाते हुए, ताकि जो किनारे का जो पोर्शन है ना वो हमें पतला करना है और बीच का मोटा रहेगा। बस बिल्कुल इस तरह से हमें इसकी कटोरी रेडी करनी है। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसकी कटोरी रेडी कर ली। और फिर अब क्या करना है, ये हमें इस तरह से एक बॉल लेना है और बॉल लेने के बाद में हमें इस तरह से उठाते हुए इसको, जैसे हम लोग बनाते हैं ना मोमोज वगैरह, बिल्कुल इसी तरह से हमें इस तरह से इसको अंदर की तरफ दबाते हुए और अपनी लोई को इस तरह से उठाते हुए इस तरह से हमें गोल शेप में इसको इस तरह से लाकर इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए, ये बहुत आराम से इस तरह से बंद हो जाएगी। और ये देखिए, जो ये बीच का पोर्शन होता है ना, इसे हमें इस तरह से नीचे की तरफ दबा देना है। तो ये देखिए, हमारी जो बॉल्स है इस तरह से रेडी हो जाएगी। हमारी जो बाटी है बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम सारी बाटी बना के रेडी करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। ये देखिए, किनारे का जो पोर्शन है उसे हमें इस तरह से पतला रखना है और जो बीच का है इसे हमें मोटा रखना है। तो इस तरह से कटोरी हमारी बन जाती है। और अब हम देखिए बॉल्स को इस तरह से रख के दबा के और इस तरह से हमें इसे इस तरह से मिक्स कर देना है और इस तरह से उठाते हुए और बेगर को अंदर करते हुए और आटे को इस तरह से उठाते हुए इस तरह से हमें पोटली टाइप का बना लेना है। और इस तरह से अंगूठे की हेल्प से इसे करके और इसे नीचे की तरफ इस तरह से हमें दबाना है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी सारी बाटी रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी सारी बाटी बनके रेडी है। और हम क्या करेंगे ना कि इसे इस तरह से इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि या तो आप ऐसे उंगली से लेकर इसे इस तरह से पुश करके थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दीजिए, तो ये अच्छे से सिकता भी है। तो या तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप दूसरी डिज़ाइन में आपको बता देती हूँ। चाकू की हेल्प से लेकर आपको बस केवल इस तरह से हल्का सा प्लस का साइन बना देना है। इससे क्या है ना, बाटी अंदर से सिक भी जाती है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये। तो इस तरह से सारी बाटी हम रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारी बाटियाँ रेडी कर दी हैं। और आज हम इन बाटियों को ना ही ओवन में बनाएंगे ना ही तंदूर में बनाएंगे। आज हम इन बाटियों को बनाने वाले हैं
अप्पे साँचे में, जो कि बहुत ईजी है और ये हर घर में होता है अप्पे साँचा। तो आज मैं आपको इसी में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जल्दी बाटी बनाकर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अप्पे साँचे को हमने गैस पे रख दिया है और गैस को हमने जला दिया है। और चूंकि हम बाटी बना रहे हैं तो देशी घी डालना बनता है बिल्कुल। तो ये देखिए, हम सारे साँचे में इस तरह से देशी घी अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, घी भी लग चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से रख देंगे एक एक बाटी। ये देखिए फ्रेंड्स, घी भी लग चुका है और अब हम क्या करेंगे, अपनी एक एक बाटी को लेकर इस तरह से रख देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारी बाटी लगा दी है इसमें और अब हम इसको लगा देंगे लिड और इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम लो फ्लेम हमें इसका रखना है, तभी जो हमारी बाटी है वो बहुत ही अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी होगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम वापस चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब अपनी लिड हटाकर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाटी काफ़ी आपको फूली फूली सी लग रही होगी। तो ये बीच वाला जो है ना पोर्शन, वो गैस के नीचे रहता है तो वो जल्दी पक जाता है। तो मैं इसे पहले पलट कर देखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्या बढ़िया हमारी बाटी सिकी हुई है। इसी तरह से हम सारे बाटी को इस तरह से पलट पलट कर सेकेंगे। तो ये देखिए, जो आपको लगे कि नहीं सिकी है तो फिर आप इसे वापस से देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो ये थोड़ी कम सिकी हुई लग रही है मुझे, तो मैं इसे वापस से पलट दूंगी। तो किनारों को देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, जब मैं इसको पलट रही हूँ तो ये देखिए अभी कम सिकी हुई है। तो हमें अभी इसे लो फ्लेम पर अभी इसे और पकाना है। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी बाटी का। और ये देखिए, हमें कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। और इस तरह से ये हम इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसे उलट पलट करके आराम से इसे पका भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसे लिड लगा दूंगी फिर से और 2 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब लिड हटाकर वापस हम देख लेते हैं। और ये देखिए, चलिए हम इसे पलट भी लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमारी बाटी है ये देखिए नीचे से कितनी अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम पलट कर इन्हें सेक लेंगे और ये नीचे से भी सिक जाएगी। सारी बाटी हम इसी तरह से पलट लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना इजी है बाटी बनाना। हमें ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही माइक्रोवेव की ज़रूरत है। और इस तरह से हम अप्पे के साँचे में अपनी बाटी बना के रेडी कर लेंगे। और चलिए थोड़ा सा घी ऊपर से भी लगा देते हैं, क्योंकि बाटी है ना तो घी तो बनती है। तो इस तरह से हम अच्छे से सब पे घी लगा देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे वापस से सेकेंगे लिड लगाकर। ये फ्रेंड्स फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाटी बिल्कुल बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर लग रही है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारे क्रैक्स आए हैं। तो क्रैक्स का मतलब यही होता है कि जो हमारी बाटी है ना वो अच्छे से अंदर तक पकी हुई है। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और ये देखिए, आप इसमें खूब भर भर के देसी घी लगाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी राजस्थानी मसाला बाटी बनकर रेडी है। थैंक यू।